शहरों की कुछ जगहों के नाम के साथ गंज, कुछ के साथ सराय लगा होता है। आपने कभी विचार किया इनका क्या मतलब है? मैं पहले भी बता चुका हूँ कि भारत में जगहों के नाम के साथ बहुत सारी पर्शियन लेगेसी जुड़ी थी। तो ये दोनों शब्द पर्शियन रूट के हैं। तो सबसे पहले इनके बीच का कनेक्शन जानते हैं। ये एक कमर्शियल कनेक्शन से जुड़ी हुई जगहें थीं। गंज का मतलब होता था माल, सामान या भंडार, मतलब जो कमोडिटीज़ थी कमर्शियल, उनको स्टोर करने की जो जगह थी उसको गंज कहते थे। और जैसे हज़रतगंज लखनऊ का है, और दिल्ली में दरियागंज है, आगरे में शाहगंज है। तो ऐसे बहुत सारी जगहें हैं जो कमर्शियल कमोडिटीज़ के सेंटर हुआ करती थी, और वहाँ पर सामान लाकर रखा जाता था, बेचा जाता था। और ऑब्वियसली बाद में कमर्शियल एक्टिविटीज़ के बढ़ने के साथ ये सब मेन मार्केट्स बन गई, जैसा कि हज़रतगंज में भी है, दरियागंज में भी है। तो ये रही गंज की बात। इसके बाद आते हैं सराय। तो सराय क्या होते थे कि ये जो माल असबाब एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना होता था। जैसे हज़रतगंज ख़ास तौर पर अगर कहें तो वहाँ पर बेल्जियम, चाइना, जापान यहाँ तक से कीमती चीज़ें ला करके बेची जाती थी। तो इनका जो ट्रांसपोर्टेशन होगा, इनका जो ट्रांसफ़र होगा एक जगह से दूसरी जगह, वो कैसे होता? तो इनके लिए जो रास्ते थे उन पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर कुछ ठिकाने बनाने की योजना उस समय के शासकों ने की। और इसमें सबसे प्रोमिनेंट नाम आता है शेर शाह सूरी का। तो शेर शाह सूरी ने 5-7 साल के दौरान ही भारत में, ख़ासतौर से उत्तर भारत में, बहुत लंबी दूरी के बीच में हज़ारों सराएं बनवाईं। और जैसे आप दिल्ली में देखेंगे तो दिल्ली में बहुत सारे सराय हैं, कटवरिया सराय, बेर सराय, सराय काले खां कोई रहे होंगे तो उनके नाम पर। अब क्या था कि जो कमर्शियल कमोडिटीज़ एक जगह से दूसरी जगह जानी होती थी तो उन्हें ले जाने वालों को आराम की ज़रूरत होती थी, उनके सामानों के सेफ्टी की ज़रूरत होती थी। तो जो सराय होती थी वो उसे फैसिलिटेट करती थी, इन चीज़ों की सुविधा देती थी, और वहाँ पर सामान सुरक्षित होता था, और वहाँ पर खाने पीने आदि की सुविधा होती थी, ठहरने की सुविधा होती थी। तो ज़्यादातर जो मर्चेंट्स थे या फिर कई बार शासन से जुड़े लोग भी जब दूर की यात्राएं करते थे, एक से दूसरी रियासत में जाते थे, तो इनके भी ठहरने, रुकने और थोड़ा विश्राम करने की जो जगह थी वो सराय बनी। तो अब आपकी बारी है, आप मुझे बताइए कि आपके आसपास या आपकी जानकारी में ऐसी कौन सी जगहें हैं जिनके साथ गंज या सराय जुड़ा हो। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसे औरों तक शेयर करिएगा और मुझे फॉलो करिएगा। थैंक यू।